हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। आज फिर एलटी ग्रेड के लिए एक नया टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म से, जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैं भी देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लिख कुछ और दिया और बोल कुछ और दिया जाए, है ना। आइए चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स का नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके सिलेबस के अंदर अगर दिया गया है, इसको कहेंगे क्या? ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना। क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना, किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। इसका हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं हिंदी में संधि विच्छेद करने की कोशिश की है। आओ देखते हैं। ड्रामा, भाई ड्रामेटिक से हमने लिया ड्रामा, और ड्रामा का मीन्स क्या होता है? ड्रामा को क्या कहते हैं? टू एक्ट, एक्ट करना मतलब एक्शन करना, है ना। और मोनोलॉग, मोनो का मीन्स आप जानते ही हैं, मोनो मीन्स क्या होता है? वन, सिंगल, है ना। और लॉग का मीन्स क्या होता है? कन्वर्सेशन, है ना। तो ड्रामा और मोनोलॉग मतलब एक्शन और सिंगल कन्वर्सेशन। ठीक, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जब कोई एक्शन एक सिंगल कन्वर्सेशन के साथ, एक सिंगल वार्तालाप के साथ नजर आता है, तो उसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। जब एक एक्शन सिंगल स्पीकर के साथ, जब एक एक्शन सिंगल स्पीकर के साथ हमें किसी भी पोइट्री में नजर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ठीक, समझ आया? एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं हिंदी में एक बार। जब कोई भी एक्शन हमें किसी भी पोइट्री में, ठीक, कोई भी पोइट्री है, उस पोइट्री में जब हमें कोई भी एक्शन एक सिंगल स्पीकर के द्वारा कन्वर्सेशन करता हुआ नजर आता है, तो वहां ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी, है ना। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? पोइटिक फॉर्म होती है ना बेटा। क्या होती है बेटा? एक पोइटिक फॉर्म होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो एक सिंगल स्पीकर के द्वारा होती है, जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, लेकिन वो सिंगल स्पीकर पोइट नहीं होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में लिरिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हम लिरिक पढ़ा था उसमें खुद पोइट ही स्पीकर होता था, है ना। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर तो होता है, लेकिन नॉट द पोइट, वो पोइट नहीं होता है ना। और एड्रेसेस ए साइलेंट लिसनर, और जो भी वो कन्वर्सेशन कर रहा है, जो भी वो बातें कर रहा है, जिस भी विषय में वो बता रहा है, उसमें कौन होता है? किसको एड्रेस किया जाता है? वो सब बातें, वो सब चीजें एड्रेस की जाती हैं एक साइलेंट लिसनर को। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति बात कर रहा है दूसरे व्यक्ति से खड़ा होकर, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है सामने, वो बिल्कुल साइलेंट है, वो कहीं कोई जवाब नहीं देगा, उसका कहीं रेस्पॉन्स जो होगा वो मेंशन नहीं होगा, है ना। और वो केवल सुनेगा, ध्यान से शांत होकर सुनेगा। और ऐसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सोलिलोकी भी कह सकते हैं इसको, है ना। हम इसको सोलिलोकी भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं सोलिलोकी? क्योंकि सोलिलोकी हम इसे इसलिए कह सकते हैं, जब आप ड्रामास पढ़ेंगे, स्पेशली विलियम शेक्सपियर के जब आप ड्रामास पढ़ेंगे, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है, कोई भी एक कैरेक्टर स्टेज पर ही खड़ा है, और वो अपने क्या कर रहा है? अपने एक्सप्रेशंस को, जो उसके थॉट्स हैं, जो अपनी उसकी बातें हैं, जो उसके विचार हैं, उनको स्टेज पर खड़ा होकर इस तरह से बोलता है जैसे कोई नहीं सुन रहा, है ना। मतलब उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो बोल रहा है ना। और सभी जो लिसनर होते हैं वो शांत होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल ध्यान से उसको सुनते हैं, है ना। तो वो अपनी जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। उसी तरह से वो एक सोलिलोकी जो होती है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक पार्ट हो सकता है ना। हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को एज अ सोलिलोकी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी एक स्पीकर होता है, यहाँ भी एक स्पीकर होता है ना। उसमें भी साइलेंट लिसनर होते हैं, और यहाँ भी एक साइलेंट लिसनर होते हैं। ठीक, अब देखिए, जो ये सिंगल स्पीकर आपका है,
ये पोइट तो नहीं है, लेकिन ये एड्रेसेस करता है एक साइलेंट लिसनर को, है ना, साइलेंट लिसनर को एड्रेसेस करता है क्या, क्रिटिकल मोमेंट, रिवीलिंग देयर थॉट्स और इमोशंस, अपने थॉट्स के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है, वो उन चीजों को बताने की कोशिश करता है, उन बातों को बताता है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएटिक फॉर्म, ये एक पोएटिक फॉर्म होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, लेकिन नॉट द पोएट, पोएट नहीं होता है, और ये एड्रेसेस होती है साइलेंट लिसनर को, क्रिटिकल मोमेंट को, और वो रिवील करता है ना, रिवील मतलब बताना, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, है ना, वो क्रिटिकल मोमेंट्स को रिवील करता है और अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को बताता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे ए लेंथी स्पीच एक सिंगल पर्सन के द्वारा, है ना, एक लेंथी स्पीच होगी, क्या होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, एक लेंथी स्पीक होगी किसके द्वारा, एक सिंगल पर्सन के द्वारा, है ना, एक सिंगल व्यक्ति होगा जिसके द्वारा एक लेंथी स्पीच दी जाएगी। ठीक, इन ए प्ले, ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, है ना, इन ए प्ले व्हेन ए कैरेक्टर, एक प्ले में जब एक कैरेक्टर अटर्स ए मोनोलॉग, है ना, जब एक प्ले होता है उस प्ले में एक कैरेक्टर अटर्स करता है, मतलब बोलता है, बड़बड़ाता है, ए मोनोलॉग, है ना, ए मोनोलॉग दैट एक्सप्रेस, और वो अभिव्यक्त करता है हिज और हर प्राइवेट थॉट्स, अपने प्राइवेट विचारों को, अपने प्राइवेट थॉट्स को बोलता है, तो इट इज कॉल्ड सोलिलोकी, है ना, तो कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, उसको जो है हम सोलिलोकी भी कह सकते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, अच्छा सोलिलोकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक छोटा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि सोलिलोकी में एक कैरेक्टर जो होगा वो स्वयं अपनी बात को बोल रहा होगा, है ना, भाई वो खुद से बोलता है, जब आप ड्रामा देखेंगे, आप ड्रामा पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति खुद बोलेगा और ऑडियंस उसको सुन रही होगी। ठीक, यहां तक बात ठीक है, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होगा वो पोएट नहीं होगा। ठीक, हालांकि ये स्टेटमेंट आपके बुक में दी गई है ना, ये स्टेटमेंट आपकी बुक में दी गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग को एक्सप्रेस करते हुए, वहीं से ये स्टेटमेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो हम इस तरह से भी ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझ सकते हैं। ठीक, जैसे हमने लिरिक में कुछ की फीचर्स देखे थे, यहाँ भी कुछ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, जो अलग से आपके लिए बनाने की कोशिश की है। पहले हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को। कौन है रॉबर्ट ब्राउनिंग? यह रॉबर्ट ब्राउनिंग है मास्टर, किस चीज के मास्टर है जी? ड्रामेटिक मोनोलॉग के। रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कहे जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कहे जाते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंगल स्पीकर, पहली बात हम स्टार्ट करते हैं सिंगल स्पीकर से। डेफिनेशन में भी बताया आपको, एक सिंगल स्पीकर होगा। वन पर्सन स्पीक्स थ्रू आउट, मतलब एक व्यक्ति जो सारी बात, पूरी बात को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। लेकिन द पोइट इज नॉट द स्पीकर, है ना। यहाँ सोलिलोकी में क्या होता है? सोलिलोकी में जो बोल रहा होता है वही स्वयं होता है ना, वही मतलब स्पीकर जो होता है वही पोइट होता है। लेकिन सिंगल स्पीकर जो होगा आपका, वो पोइट नहीं होगा, एक कोई अलग व्यक्ति होगा, दूसरा एक कोई व्यक्ति होगा, वो पूरी की पूरी बात को जो है थ्रू आउट कंप्लीट बात को बताएगा। साइलेंट लिसनर, इसमें जो लिसनर होंगे वो साइलेंट होंगे। द ऑडियंस लिसनर इज इम्प्लाइड बट डज नॉट स्पीक, है ना। साइलेंट लिसनर होते हैं इसमें, ये माना जाता है कि भाई साइलेंट लिसनर बैठे हैं सामने, सामने जो है व्यक्ति बैठे हैं, वो ध्यान से हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उन सब बातों को सुन रहे हैं। लेकिन 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 क्या होगा? वो स्पीकिंग नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल उनका बस इतना ही रोल होता है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में कि स्पीकर जो है केवल ये मान लिया जाता है कि सामने पर्सन्स बैठे हुए हैं, वो स्पीकर्स हैं, वो बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे।
ठीक, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इसके हुए, सिंगल स्पीकर और साइलेंट लिसनर। लिसनर एक पर्सन जो होगा वो स्पीकर होगा लेकिन वो पोएट नहीं होगा, और साइलेंट लिसनर होंगे लेकिन वो बीच में बोलेंगे नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान समझ आ गई आपको। अब आओ दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो पॉइंट और हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक ये क्वालिटी होती है, एब्रप्ट ओपनिंग होती है इसकी, है ना। एब्रप्ट ओपनिंग से क्या मीन्स होता है, मीडियास रेस, मतलब ये बीच में से शुरू होता है, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, है ना। देखो, बिगिंस इन मीडियास रेस, मीडियास रेस का मतलब क्या होता है, मीडियास रेस का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। इसकी एब्रप्ट ओपनिंग होगी, है ना। एब्रप्ट ओपनिंग को हम कहते हैं मीडियास रेस। मीडियास रेस मींस इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। ठीक, नंबर 4 है ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो ड्रामेटिक होगा, है ना। हैज ए ड्रामेटिक सिचुएशन, है ना, एक ड्रामा के जैसे ही एक ड्रामेटिक सिचुएशन इसमें क्रिएट की गई होगी, एंड एक क्लियर सेटिंग, और इसकी जो सेटिंग होगी ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो सेटिंग होगी वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। तो 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपके, सिंगल स्पीकर लेकिन पोइट नहीं होगा, नॉट द पोइट, सिंगल स्पीकर जो होगा वो नॉट द पोइट, पोइट नहीं होगा। दूसरा बताया साइलेंट लिसनर, साइलेंट लिसनर होंगे लेकिन उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा बीच में बोलने में, उनका काम सिर्फ इतना ही है कि ये ऑडियंस हैं और बैठकर ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक, थर्ड है एब्रप्ट ओपनिंग। एब्रप्ट ओपनिंग का मीन्स है बिगिंस इन मीडियास रेस, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। ठीक, और ड्रामेटिक कंटेस्ट मतलब ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करके तब ड्रामेटिक मोनोलॉग का कंपोजिशन किया जाता है। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ये भी बात बताई थी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है, मास्टर है ड्रामेटिक मोनोलॉग के, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को कंसीडर कौन करता है ना, कौन इसके मास्टर है। मास्टर नहीं पूछेगा, कंसीडर पूछ लेगा, है ना, या फिर पूछ लेगा, वर्ड है क्या कह सकते हैं हम, किसने इसको ओरिजिन किया है ड्रामेटिक मोनोलॉग को, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग नाम आएगा, है ना। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। माई लास्ट डचेस किसका वर्क है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये एक वर्क है। अच्छा, हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग जब स्टार्ट किया है अभी, तो हमने क्या देखा है भाई, एक सिंगल स्पीकर होगा लेकिन पोइट नहीं होगा, और ऑडियंस होगी, लिसनर होंगे लेकिन उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। ठीक, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दिया है। कैसे दिया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उसका एग्जांपल, माई लास्ट डचेस। अब ये जो माई लास्ट डचेस है, देखिए ये जो माई लास्ट डचेस है ये कौन है, ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, ये वाइफ है ड्यूक की। ड्यूक मींस राजा है, एक राजा है, ड्यूक को क्या कहते हैं भाई, ड्यूक को राजा कहते हैं हम। ठीक, तो ड्यूक की वाइफ है जो डचेस है। ठीक, और राजा को ये पता चलता है, ड्यूक को ये पता चलता है कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे लिए क्या नहीं है, फेथफुल नहीं है, वो मेरे लिए मतलब क्या नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है ना, उसका कहीं भी कोई और अफेयर है, कहीं कुछ और उसका जो है चल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर वो क्या करता है, वो इसको मार देता है। क्या कर देता है ये इसको ड्यूक इसको मार देता है। तो ये जो पोयम है माई लास्ट डचेस, इस माई लास्ट डचेस में जो स्पीकर है वो ड्यूक है। ठीक, और जो लिसनर है जो वो बातें बता रहा है, वो किसे बता रहा है, ये सब बातें वो बता रहा है मैसेंजर को, है। इसीलिए इस पोयम का नाम है माई लास्ट डचेस। वो उसको लेकर जाता है एक जर्नी पर, है ना, एक लास्ट जर्नी पर उसको लेकर जाता है और वहां ले जाकर उसको मार देता है। इसीलिए कहा है माई लास्ट डचेस, मेरी लास्ट वाइफ, इसका मीन्स यही है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है माई लास्ट डचेस। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यूलिसिस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड।
ठीक है, डोवर बीच किसका वर्क है? मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है। ठीक है, समझ आया आपको? देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है आपका? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मतलब ड्रामा, एक्शन, और मोनोलॉग मीन सिंगल और कन्वर्सेशन, है ना। एक ऐसा एक्शन जो एक सिंगल स्पीकर के द्वारा किया जा रहा है ना। एक ऐसा एक्शन जो एक सिंगल स्पीकर के द्वारा किया जाता है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपको दिखाई देता है। एक सिंगल स्पीकर होगा लेकिन पोइट नहीं होगा। ये की फीचर्स हैं, इनको याद रखने की जरूरत है, ऐसे ही चीजें याद रखी जाती हैं, है ना। एक सिंगल स्पीकर होगा लेकिन पोइट नहीं होगा, साइलेंट लिसनर होंगे, ऑडियंस होंगे, लेकिन उनका कोई एनरोल नहीं होगा इसमें, है ना, बोलने में, बताने में, किसी भी तरह से। केवल वो लिसनर हैं, ऑडियंसेस हैं, ध्यान से बैठकर बस सुन रहे हैं। ठीक है, ये इसकी अब डेफिनेशन हो सकती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको यही चीजें बताई हैं। एक सिंगल स्पीकर है, साइलेंट लिसनर है, एब्रप्ट ओपनिंग है। ये ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होगा आपका? एब्रप्ट ओपनिंग होगी, हमेशा बीच में से ही ये शुरू होगा। मीडियास रेस इन द मिडल ऑफ थिंग्स, ठीक। और आपका ड्रामेटिक कंटेस्ट होगा, ड्रामेटिक इसका एक रेफरेंस पूरा तैयार किया जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कहे जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई लास्ट डचिस, रॉबर्ट ब्राउनिंग। यूलिसिस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। डोवर बीच, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आएगा, पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है, पसंद आती है वीडियो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इंकरेजमेंट मिलता है, हमें साहस मिलता है कि हम और नेक्स्ट वीडियोस बना सकें, आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट आने वाली और वीडियोस के लिए ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र पर। और आपके क्वेश्चन और डाउट हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और कहां पर? इंस्टाग्राम पर। हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है शॉर्ट वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।